सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि हिंदू धर्म में सूर्य को क्यों जल चढ़ाया जाता है? क्या जल वहां पहुंचता है? जल के चढ़ाने के क्या फायदे हैं? तो इस विषय में थोड़ा सा हम अगर विज्ञान पर दृष्टि डालें तो देखते हैं कि सूर्य जो है, सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व दिया गया है और सूर्य नाम से बहुत चीज है। सूर्य का अर्थ सिर्फ वह तारा ही नहीं है जिसे आज विज्ञान समझता है। सूर्य जो है, प्राण शक्ति को भी सूर्य कहा जाता है, सूर्य आत्मा को भी कहा गया है, सूर्य हमारे दाहिने स्वर को कहा गया है। ये सभी सूर्य कहे जाते हैं और इनका आपस में संबंध माना गया है। ऐसा नहीं है कि संबंध नहीं है। तो जो सूर्य को नहाते समय जल चढ़ाते हैं, आप देखेंगे इसके पीछे विधान यह है कि सुबह सुबह ही आपको नहाना है और जल चढ़ाना। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने का विधान है। आप जानते हैं सूर्य से कई तरह की तरंगें निकलती हैं। एक तो विजिबल लाइट है, विजिबल स्पेक्ट्रम की तरंगें हैं जो हम देख सकते हैं जिन रोशनियों को, वैसी। और दूसरी वो है जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन है, जिसे हम एक हीट के रूप में महसूस करते हैं। और तीसरे वैसे हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, तो वे रेडिएशन ऐसे हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वे, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वे ही जो है ज़्यादा नुकसानदायक हैं, जो कि कैंसर पैदा करते हैं, स्किन कैंसर विशेषकर, और हमारी इम्यूनिटी को घटा देते हैं, और सनबर्न जिसको कहते हैं, रैशेस आ जाते हैं चमड़े पर, आंखों की ज्योति को नष्ट करते हैं, और हमारा स्किन रिस्पॉन्ड करता है उसको घटाने के लिए मेलानिन पिगमेंट से, और हमारा रंग काला पड़ जाता है। तो ये सब जो हैं, तो यह जब हम दोपहर में नहाते हैं तो यह सब ज़्यादा हमारे पर असर पड़ता है। इसलिए लोग सुबह नहाएं, यह ज़रूरी है। सुबह जो है, जो उसकी तरंगें आती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है जो बहुत लाभकारी होता है, और हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है, हमारे चेहरे की रौनक बढ़ती है। सूर्य जो है हमारे को प्राण देता है। आप बिना भोजन किए सूर्य को देख करके रह सकते हैं। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो आप 15 मिनट देखें, आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत सारे शक्ति हो गए। रोगाणुओं को समाप्त करने की शक्ति होती है सूर्य की किरणों में। जितने जीवाणु हैं वे नष्ट होते हैं। तो सुबह सुबह इसका पान करना बहुत ही जरूरी होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है सुबह सुबह सूर्य का पान करना। अब इसके बाद यह है कि सूर्य की इस क्षमता को समझने के कारण ऋषि मुनियों ने सूर्य
को समझा, उसके प्रभाव को समझा। अब बात रही जल की। जब आप सूर्य की तरंगों को जल से पार करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो तरंगें हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, और स्प्लिट होकर के आपको स्पेक्ट्रम दिखेगा, पूरा वेवगाइड पैटर्न दिखेगा, जिसमें वायलेट से ब्लू है, इंडिगो है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ये सारे रंग आपको दिखेंगे, ग्रीन है। तो ये पूरा पैटर्न दिखेगा सातों रंग का स्प्लिट करके। हमें विजिबल जो तरंगे हैं वो प्राप्त हो जाती हैं जल डालने से। और यह जो है जल डालना हमें इस तरह से उसमें कर दिया गया है कि सूरज की जो तरंगे हैं वो न सिर्फ डायरेक्ट आए बल्कि जल की तरंगों से छन करके आए। और ऐसा जब छन करके आएगा तो उसका जो प्रभाव होगा जल की तरंगों से गुजर करके जो सूरज की किरणें आएगी उसका स्वास्थ्य पर और भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। और सिर्फ ये फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंटल बॉडी की बात कर रहा हूँ। हमारी मानसिक शक्ति दृढ़ होती है। तो दृढ़ मानसिक शक्ति के लिए यह बहुत ही जरूरी है इसकी तरंगें। और व्यक्ति में आध्यात्मिकता की वृद्धि होती है, क्योंकि सूर्य जो है हमारी आत्मा का भी द्योतक है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। तो हमारी आत्मा को सुदृढ़ करता है, हमारी विल पावर, संकल्प शक्ति को काफ़ी मजबूत करता है, हमारे चरित्र को निर्मल बनाता है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनमें ये सब गुणों का विकास देखा गया है, देखा जा सकता है। वैसे अल्ट्रावायलेट किरणें 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB और UVC। तो इसमें UVC जो है उसको तो हमारा एटमॉस्फेयर रोक देता है। तो इसका जो रेंज है वो तो आप 100 से 400 नैनोमीटर तक जो है इसका अल्ट्रावायलेट तरंगों का रेंज है। लेकिन यह जो UVA है जो कि जो बहुत ज़्यादा पहुंचता है, 95% जो है जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो UVA क्वालिटी की होती है, जो कि 315 से 400 नैनोमीटर के आसपास का इनका वेवलेंथ होता है। और UVB जो है ये 5% ही आता है, और UVC नेग्लिजिबल आता है, तो 10 में कुछ आता है। तो यह जो है 280 से 315 नैनोमीटर में UVB आता है। तो UVB जो है ये दोनों ही जो है ये हम लोग को ज़्यादा, अगर हम लोग ओवर एक्सपोज हो जाते हैं तो हम लोग की उम्र को खपत करता है, यह उम्र का भी नाश करता है, और ये म्यूटेशन भी लाता है। इसलिए दोपहर के धूप से बचने के लिए कहा गया है, और स्नान दोपहर में नहीं करने के लिए कहा गया है। और सुबह सुबह स्नान करें। सुबह सुबह बहुत नुकसानदायक नहीं है, वो फायदेमंद होगा, और दोपहर में नुकसानदायक हो जाएगा। और ये जो जल चढ़ाते हैं, अब ये पूछा है कि भाई जल पहुंचता है कि नहीं वहाँ। देखिए, हम लोग कुछ भी करें, हम लोग नहीं भी जल चढ़ाएंगे तो भी जल पहुंचेगा वहाँ, लेकिन जल जैसा नहीं पहुंचेगा, वाटर जैसा नहीं पहुंचेगा। वाटर सिर्फ H2O ही नहीं है, कोई भी चीज़ सिर्फ उतनी ही नहीं है जो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उतना ही भर नहीं होता है। हर चीज़ के अपने जो है वो उसमें हर चीज़ में कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हैं, कुछ सूचनाएं भी हैं, और वे सूचनाएं जो हैं इस तरह से होती हैं कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारी अन्य कोई कामनाएं जो है वे सब भी समाहित होते हैं। जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं इन सभी में हमारी संवेदनाएं शामिल होती हैं, और हमारी संवेदनाओं पर प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारी चेतन सत्ता है वह उसके बहाने पहुंच जाएगी। तो आप पूछ सकते हैं कोई और भी बहाना तो हो सकता है, अन्य माध्यम से भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जल के माध्यम से भी हो सकता है, और जल के माध्यम से ज़्यादा सक्रियता से होगा। और जो क्रिएशन है, सूरज से जो ताप आ रहा है
और पानी में जो ठंडक है, तो अगर हीट को ठंडक से गुजार दें तो वो काफ़ी सुखदायी होता है। आप देखते होंगे जब हम लोग गर्मी के दिनों में टाट लगा देते हैं, पानी छिड़क देते हैं, उससे जो गर्म हवा आती है कितना सुखदायी होती है। हमारे तापमान को नियंत्रित करते हुए हमारे लिए सुखदायी तापमान लाती है। तो वहाँ से जो विकृत, हमारे लिए जो विकृत है, वैसी तरंगे, रेडिएशन जो हमारे शरीर से टकराएंगे वो हमारे लिए लाभकारी होंगे। और संदेश वहाँ क्या पहुँचेगा? संदेश तो स्वयं के भीतर पहुँचना है, पूरे अस्तित्व में पहुँचना है, तो वहाँ भी पहुँचना है। और संदेश और आस्था क्या है? आस्था यही है कि हम सत्य को जानें और सूर्य हमें वो शक्ति दे जिससे हम सत्य को जान सकें, वो संकल्प शक्ति दे, वह कर्म शक्ति दे। आखिर कर्म तो हीट से ही होगी और हीट सूर्य से मिलेगा। और सूर्य से कब मिलेगा? किस तरह का हीट? दोपहर में भी मिलता है, लेकिन दोपहर का हीट काम नहीं आएगा, वो तो हमको बर्न कर देगा। सुबह का हीट और शाम का हीट ही काम आएगा, उसमें भी सुबह का हीट ज़्यादा काम आएगा। इसीलिए सुबह की जो सी गर्मी है, ताप है, वह हमारे लिए भोजन का काम करने वाली है। वह ताप ऊर्जा हमारे लिए भोजन है। और बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे भी हुए हैं, मैंने स्वयं भी इस पर प्रयोग किया है कि उसके ताप से, सुबह के ताप से आप बिना अन्न के रह सकते हैं। गंगा जी का जल लें और उसको देखें तो आप पाएंगे कि आप रह सकते हैं। ये बात अलग है कि स्वाद, आपका स्वाद का अंश जो है आप में संतुष्टि नहीं पाएगा, और पेट भी कुछ बहुत खाली सा लगेगा, चिपक जाएगा, आंतड़ियाँ चिपक जाएंगी, ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन आपके बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो कि स्टिमुलेट हो जाएंगे और उसमें नई शक्ति आ जाएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यह सुबह को जल चढ़ाना बहुत ही लाभदायक है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। अब आध्यात्मिक प्रेरणा भी देने वाला है सूर्य। सूर्य को जल चढ़ाना आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है। यह जल चढ़ाया जाता है ताकि हमारे में वो नरमी आए, तमाम तरह की गर्मियों के बीच में हम अपने ठंडक, अपने मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकें। इसका भी इसमें बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और जितने भी तरह के हमारे ग्रह दोष होते हैं वो सब सूर्य दूर करने में समर्थ होता है। ज्योतिष में जो ग्रह दोष बताए जाते हैं, अगर मजबूत सूर्य है, यानी अगर आपका आत्मबल बहुत मजबूत है, तो बाकी सारे दोषों से, सारी बाधाओं से आप निपट सकते हैं। इस दुनिया में आगे वही बढ़ा है जिसका आत्मबल मजबूत रहा है। और सूर्य आत्मबल को बढ़ाने वाला तारा है, और ज्योतिष के हिसाब से तो उसको ग्रह ही माना गया है, प्रकाश देने वाला ग्रह माना गया है। लेकिन वह हमारे आत्मबल को बढ़ाने वाला है, उसका गुण है यह। और हमारे चरित्र को धवल बनाता है, शुद्ध बनाता है, मजबूत हमें करता है, मजबूत इरादों वाला बनाता है, हमें लोक कल्याणकारी बनाता है, हमें नाम, यश, शोहरत, इज्जत, इन सब की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और बड़ी से बड़ी कुर्बानी, बड़े से बड़े बलिदान के लिए हमें प्रेरित करता है, इस समाज के कल्याण के लिए। तो बहुत ही लाभकारी है वह। ऐसा आप करेंगे तो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट है। तो इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत अच्छे से, इसके प्रयोग को देखा गया है, मनुष्यों पर इसके प्रभाव को देखा गया है सदियों से। और आज भी आप देख सकते हैं प्रयोग, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, आज प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं। तो इसमें करना ही होता है कि आप स्नान कीजिए। और अच्छा तो यही है कि नदी में, तालाब में, समुद्र में,
इसमें स्नान किया जाता है, या आप घर में भी स्नान करते हैं तो कम से कम कपड़े पहन करके जल गिराया जाता है ऊपर से, ताकि आपके पूरे शरीर में टकराए उनकी किरणें जो जल से छन करके आती हों। बिल्कुल सीधा गिराया जाता है इस तरह से करके दोनों हाथों से। तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो जल कण हैं ये वज्र कण बन जाते हैं आपके शरीर में, आपकी यौन शक्ति को भी बहुत मजबूत करता है, शेर की तरफ बुलंद करता है, हौसला देता है। तो इसका प्रयोग करेंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हौसला देने वाला है। आप इसको कीजिए और इसके चमत्कार को देखिए। चमत्कार क्या, इसे विज्ञान को देखिए, क्योंकि अब सूर्य से तो हम लोग सारे प्राणी चल रहे हैं। सूर्य अगर बुझ जाए तो हम लोग कहाँ रहेंगे? सभी प्राणी समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी में अस्तित्व नहीं रह जाएगा प्राणियों का। तो जिसमें इतनी शक्ति हो उसके सामने आने पर तो शक्ति मिलेगी, लेकिन किस समय आने पर शक्ति ज़्यादा मिलेगी, इस बात का चिंतन हमारे ऋषियों ने किया है, जो अन्य देश के लोगों ने नहीं किया उतना। और सामने में कौन सी चादर हो, जैसे कि हम लोग भाई वो गॉगल्स पहन लेते हैं, सनग्लास पहन लेते हैं, क्यों? ताकि उसको रोका। तो यानी एक हम लोगों ने एक आवरण डाल दिया, कपड़े का आवरण भी रहता है। तो यह आवरण जो होता है, क्रीम पोत लेते हैं, सन क्रीम डाल लेते हैं, ताकि हमारी जो चमड़ी है उस पर बुरा असर न पड़े। लेकिन उसका अच्छा असर किससे पड़े, इसका शोध कौन करेगा? यह तो बुरे असर से बचने की बात हुई। अच्छे असर का शोध किस लेयर से होगा, इसका शोध भारत के ऋषियों ने किया है। और यही किया है कि अगर हमारे ऊपर जल की परत होती है तो आप देखेंगे कि इसमें स्नो बर्न भी होता है। बर्फ और जल और रेत, इन तीनों से सूर्य की किरणें जब टकराती हैं तो बहुत तेजी से लौटती हैं, इसीलिए इनको देखने का विधान नहीं है। तो जब हम सामने से जल डालते हैं तो जो उसके जो खराब तरंगे हैं, रेडिएशंस हैं, वे उसे टकरा के लौट जाती हैं। जो अच्छी रेडिएशंस हैं वे भीतर जाती हैं, इसलिए जल को ऊपर से गिराया जाता है। ये इतना साइंटिफिक है और वैज्ञानिकों ने पाया भी है इसको। आप कभी भी पहाड़ों पर जाएं, बर्फीले पहाड़ों पर, वहाँ देखने की कोशिश करें, आपकी आँख खराब हो जाएगी। सूर्य अंधापन ले आता है। जो बर्फ से टकरा कर जो सूर्य की किरणें आपके आंखों पर पड़ेगी वो आपको अंधा बना सकती हैं टेम्पोरली, थोड़ी देर देखने पर ही। तो बहुत खतरनाक होता है, वहाँ स्किन बर्न बहुत ज़्यादा होता है। जो पहाड़ों पर रहते हैं वे लोग जानते हैं इस बात को। तो उसका नुकसान क्या है, लेकिन उसके फायदे क्या है? हम कौन से आवरण को डालें कि इससे फायदा हो? तो हमारे ऋषियों ने पाया है कि वह जल का ही आवरण है, और वह भी प्रातःकाल, जो हमें उसका मैक्सिमम लाभ दे सकता है। और वो भी जब सुबह सुबह जब सूर्योदय हो रहा हो। तो प्रातःकाल ही जल के आवरण से हम अपने को ढकें और नंगा शरीर रहे, तो उससे जो स्वच्छ रेडिएशन आएंगे, तरंगे आएंगी, छन कर आएंगी, वे शुभ होंगी। और बाकी जो अशुभ हैं उसको जल रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो इसलिए चढ़ाया जाता है। मैं समझता हूँ कि आप सब हमारे इन विचारों से और हमारे ऋषि मुनियों के विचारों से सहमत होंगे। वो भले ही उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के रूप में नहीं समझे होंगे, नहीं कहे हैं, लेकिन वे इतना जरूर जानते थे कि सूर्य की तरंगें इस समय ही फायदेमंद होती हैं और ऐसे ही फायदेमंद होती हैं। और सूर्य में 7 तरंगें होती है, इसके अलावा भी होती है तरंगें, इस बात को वे भी जानते थे, क्योंकि वेद में सूर्य की 7 रंगों का वर्णन तो है, इसके अलावा उसके ताप का भी वर्णन है और ऐसी चीज़ का भी वर्णन है जिससे कि हम लोग को नुकसान पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है उसका नामकरण भले उन्होंने नहीं किया है और उसको उसके वेवलेंथ को नैनोमीटर से में नहीं नापा है, यह बात सच है, परंतु उनके प्रभाव को तो आंक लिया और जान लिया, उसका कैटेगराइजेशन भी कर दिया और किस तरह से उसका लाभ लिया जा सकता है, उसका प्रैक्टिकल
एप्लीकेशन किया होगा, इस बात को उन्होंने जान लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इतना बड़ा योगदान कम नहीं होता है, बाकी योगदान करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि बस इतना ही पर तुम रह जाओ। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।